Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Thank you, sir. शिवानी कहाँ से हुई एजुकेशन का? So, National Law University, Jodhpur से I've completed my graduation and post-graduation from Department of Law. इससे पहले स्कूलिंग? Sir, from Kota, DAV Public School. Throughout? No, sir. Till 10th, I was in a local school, Shabjyoti Convent School in Kota. So 5th to 10th. आपने बायोडाटा में फादर्स ऑक्यूपेशन नहीं लिखा? Sir, my father expired, so लिखना चाहिए। Sir, he was एग्रीकल्चरिस्ट। yes, sir. He was an agriculturist. Okay, sir. हमें फैमिली बैकग्राउंड पता लगती है। Okay, sir. Okay, sir. नहीं लिखना तो कोई मतलब नहीं। क्या थे? ये लिखें। Yes, sir. Sir, he was a प्रोफेसर थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, बिजनेस। yes, sir. He was an agriculturist. Okay, sir. Okay, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. तो शिवानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा हुआ? गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस है? So guarantee and warranty. Sir, I have. बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। So I've read about guarantee, but I did not read about warranty. So कंटिन्यूइंग गारंटी। Warranty means condition. yes, sir. Are you aware in which act this is given? So which act? Sorry. In which act warranty means condition. Yes. Conditions. So कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। so contract act में there is guarantee. इसमें क्या है सर, ये जो एक्ट है ना वो इनके सिलेबस में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज इन आवर ये मर्केंटाइल लॉ में है। हाँ, ये Okay, sir. बेसिक आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गारंटी आता है। इसमें गारंटी और इंडेमनिटी है। हाँ, sir. 76 के बाद होगा। और कंटिन्यूइंग गारंटी? So that continues with a series of transaction, not just to one transaction. So 129. और नोट के आधार पर सिविल सूट फाइल करते हैं। Yes, sir. प्रोमिसरी नोट के आधार पर सिविल सूट फाइल करते हैं। उसकी सर सॉरी limitation क्या मुझे होती है? समझ नहीं आ रहा है। प्रोमिसरी नोट पे वसूली के लिए, यस अपनी सर, मनी वापस करने के लिए, Yes, sir. रिकवरी के लिए यस सर, सिविल सूट करते हैं। यस सर। उसकी लिमिटेशन क्या होती है? मनी सूट की लिमिटेशन क्या होती है? सर समरी प्रोसीजर, मनी सूट सॉरी सर, लिमिटेशन एक्ट गो थ्रू किया था? सर लिमिटेशन एक्ट गो थ्रू किया है। किया था। यस सर। उसमें मनी सूट की लिमिटेशन कितनी बताई? सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। किसी को अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट को डिस्पोजेस करने के लिए उसकी लिमिटेशन कितनी बताई? सर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट को डिस्पोजेस करने के लिए लिमिटेशन लिमिटेशन, सर सेक्शन 9 में उसके ग्राउंड्स है कि आप उन ग्राउंड्स पे उसको डिस्पोजेस कर सकते हो। ये लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन है। ये रेंट कंट्रोल का सर question है। मैंने लिमिटेशन एक्ट के नहीं, नहीं। शेड्यूल से क्वेश्चन है सर, सॉरी सर मैंने शेड्यूल नहीं देखा है। रिव्यू के लिए सीपीसी में क्या प्रोविजन है रिव्यू के लिए? सर 114 है, सेक्शन 114 है। ग्राउंड्स पे रिव्यू हो सकता है। सर ग्राउंड्स पे कि सर सबसे पहले ग्राउंड्स पे सबसे पहला है कि वो जो सबसे पहला आराम से सोच के रिवाइव करो। सर सबसे पहला है कि वो जो ग्राउंड है वो उन्होंने पहले नहीं पॉसिबल था कि वो उस ग्राउंड जो भी कोई नया एविडेंस आया है जो कि पहले पॉसिबल नहीं था कि वो उसको रेज कर सके। इस पर रिव्यू हो सकता है। इस पे रिव्यू हो सकता नई है, एविडेंस नई एविडेंस पे हाँ, रिव्यू हो सकता है। इस पर रिव्यू हो सकता है। और ऑर्डर 47 है उसको। यस सर, ऑर्डर 47 तो ये में बात जो इसमें बता रहे हो है नहीं। सर नई एविडेंस पता लग गई। हाँ, इस पर पर वो review पॉसिबल सर प्रीवियस टाइम जब वो
एविडेंस जब आया, वो जब केस डिसाइड हो रहा था उस वक्त रेज करना पॉसिबल नहीं था, मतलब कि तो वो नया फिर वो ग्राउंड अगर रेज होता है तो मतलब वो उस पे हो सकता वो है। यदि अपील भी कर दी हो तो सर नहीं, एविडेंस पता बाद में लगी, जजमेंट हो गया, घबराओ नहीं, आराम से देखो, है ना, घबराने का नहीं, तो सांस उठ रही देखो, है ना, ऐसे घबराओगे तो नहीं काम चलेगा, घबराना नहीं बिल्कुल। तो एक जजमेंट हो गया, उसकी हमने अपील भी कर दी, यस सर, अपील भी पेंडिंग, और फिर नई एविडेंस पता लग गई, हाँ तो सेकंड प्रोविजन में इसके आता है कि नई एविडेंस तो हम रिव्यू भी लगा देते हैं, हाँ तो दोनों हो सकते हैं कि साइमल्टेनियस? सर अगर सर मतलब रिव्यू तभी होता है जब या तो मतलब अपील प्रेफर कर दी, मतलब अपील है बट अपील की नहीं गई है, या फिर अपील हो सकती है लेकिन अपील नहीं हाँ की। की नहीं गई है, या फिर हाँ। अपील है ही, मतलब अपील हो ही नहीं हाँ। सकती, उन 2 ग्राउंड्स पे मतलब उन पे ही रिव्यू अपील वो जा या सकता है। एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड हो तो yes. हो सकता है, सर एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड पे रिव्यू हो सकता है सर। भी हो सकता है। यस सर। सिविल सूट में कमीशन कब जारी हो सकता है, कमीशन कब इशू हो सकता है? सर सेक्शन 76 में ग्राउंड्स दिए गए हैं कि सर ऑर्डर 26 ऑर्डर 26 में भी है हाँ। सर, उसके अलॉन्ग विद ऑर्डर 26, सो सर फॉर एग्जांपल टू मेक पार्टीशन, टू एडजस्ट अकाउंट, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, सर टू कंडक्ट एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट, टू कंडक्ट सेल, सर ये सारे ग्राउंड्स हैं उसमें। ऑर्डर 7 रूल 11 यस सर, रिजेक्शन ऑफ सूट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, क्या यस grounds सर। है? हाँ सर, उसमें ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन ऑर्डर्स पे किन उसके अंदर प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, तो इफ़ द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन, or the relief claimed is undervalued, or if the if the suit is like, if the plaint is insufficiently stamped, or if it is barred by law of limitation, also if the order 9 or order 7 rule 9, so मैं उसको जितनी कॉपीज़ चाहिए होती है उतनी कॉपीज़ फाइल करनी होती है, अगर वो नहीं फाइल किया है तो इन सारी डिफरेंस बिटवीन इरेगुलरिटी एंड इलीगलिटी? सर इलीगैलिटी जो होती है वो सूट के रूट पे स्ट्राइक करती है, मतलब इरेगुलरिटी आपके जैसे जुरिस्डिक्शन को आप इरेगुलर तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो वो सूट उससे इनवैलिड नहीं होगा, बट इलीगैलिटी ऐसी होती है जो कि बिल्कुल सूट के, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव एक्सीडेड योर, इफ़ यू हैव एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन जहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो या तो वो इलीगैलिटी हुई, बट अगर आपने उसको इनकरेक्ट तरीके से एक्सरसाइज किया है तो वो इरेगुलरिटी होती है। प्राइमरी डिक्री और फाइनल डिक्री में क्या डिफरेंस होता है? सर प्रिलिमिनरी डिक्रीज बहुत सारी हो सकती है जो कि इन द मिडल ऑफ द सूट्स आप कोर्ट देती है, फाइनल डिक्री सिर्फ एक होगी जो कि फाइनली केस को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देती है। What is the difference between injury and grievous hurt? Ma'am, injury can be like physical or mental, like, but grievous hurt सिर्फ वो 8 उसमें एग्जाम दिए हुए हैं, उन पे ही वो अगर कोई हर्ट आप कॉज करते हो जो कि उस टाइप की है तो ही वो ग्रीवियस हर्ट होगी, लाइक उसमें डिफाइंड है 320 में कि ग्रीवियस हर्ट क्या क्या होगी, तो वही सिर्फ सो तो मैम सबसे पहला तो कि if privation of either side of the eyes or ears or any member or joint, or if the member or joint is destructed, or dislocation of tooth or bone and a fracture, or if the if the injury of such a nature that if the injury of such a nature that it has rendered the person incapable of taking care of himself for the period of 20 days or more. Disfiguration, yes sir, of face, yes sir, and head. Is there any provision in the IPC for the gratification? Gratification, ma'am, there are, but I'm not able to recall. There are. So who are public servants in that? Ma'am, public servant defined है IPC में कि ma'am, it is under section 21 of IPC. Yes, ma'am. For
24. I'm sorry, ma'am. It's Correct. It is 21 of IPC. तो वो सारे कौन होते हैं? I was thinking पब्लिक सर्वेंट्स मैम उसमें बहुत सारे दिए हैं बट मेनली हु is employed in connection with the affairs of the state or basically will be a public servant. Like if a police officer is employed in the connection, if he's engaged in the in carrying out the investigation, then he will be a public servant. So मैम इसमें पूरे बहुत सारे like डेफिनेशन है कि इसमें 21 में पब्लिक सर्वेंट की मैम सो पब्लिक सर्वेंट के ऐसे डिफाइन नहीं है उसमें सिर्फ लिस्ट आउट दिए हुए हैं लिस्ट आउट करे हुए हैं किसी केस पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है क्या सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं है तो एनी डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्वेंट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट सर जो पब्लिक ड्यूटीज कैरी आउट कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट होगा बट गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है last question. Can defamation be caused of a dead person? Yes, ma'am. Defamation can be caused of a dead person if he had been alive, and if the statements or publication is such that it would have injured his reputation, and if his family members are injured, then it would amount to a defamation. What is the rule of res geste? So res geste means the facts which are so connected with each other that they form the part of same transactions, and that is res geste. Example. So for example, so if I'm going, so for example, if I've committed, for example, if I've committed a murder, so then so if the same for that I've procured, for example, a knife immediately before, then that would be like a res geste. Yes, sir. Or so I can't think of an example, but What is the provision about burden of proof 106? sir, 106 talks about 106 sorry sir, Any particular fact in the knowledge of any particular fact which is in the knowledge of a person who has special knowledge of that person, then his then his evidence would be admissible. That would be relevant. What's about 155? So 155 talks about impeaching the credit of the witness. So the credit of a witness can be impeached if by the evidence of a person who has special knowledge, who has from his own knowledge he said that person is like not worthy of credit, or if the person has accepted bribe, if he deposed that the person has accepted bribe, then so there is one more but I am not able to recall. What is the provision 313 the CRPC? So 313 talks about the examination of the accused by the court. So in this the court shall generally examine the person on the accused on the matters. So after the prosecution evidence and after the prosecution evidences has been taken, and so the oath is not administered to him in this, like general examination on the circumstances of the case, and Is it sure? so it even After the court shall, and court may even at any time, at any stage of the What is the provision number 315? so 315 talks about so here at the request of the accused person, the accused person is competent witness basically. So in his own case, here he has to make request to the court, and the court, so here the oath is administered to the person, and he make a request to the court that he want to be, and he shall not be, later on it states that he shall not be subjected to any comment if he fails to answer any questions. Or शिवानी आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यस सर, पुलिस में से बन जाते हैं यस सर, एक मामला आपके सामने आता है यस सर, और आपके डिस्ट्रिक्ट जज जो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, यस सर, आपका एसीआर भरते हैं, यस तो फोन कर कहते हैं कि ये मामला देख लेना मेरे रिलेटिव का है, क्या करोगे?
सर मेरी इवन दो वो मेरे जॉब के उस पे, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लॉ से है। सो मतलब जस्ट बिकॉज सो मेरी ड्यूटी मेरी जो लॉयल्टी है वो इंस्टीट्यूशन से है, ना कि पीपल से जो कि उस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो अगर कोई हायर अथॉरिटी भी और वो मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप इसको देख लेना, वो सब मेरी मतलब मेरी लॉयल्टी जुडिशियल, जैसे मैंने बोला कि मेरी लॉयल्टी इंस्टीट्यूशन। अपने डिस्ट्रिक्ट की बात को नहीं मानेंगे सर अगर वो मुझे सर मैं इस केस में नहीं मानूंगी, क्योंकि इवन तो वो मेरे ACR पे बैडली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट वो वहाँ पे मेरे पर्सनल कनेक्शंस के थ्रू। क्या बोलोगे? हाँ क्या बोलोगे सर को? क्या बोलोगे? सर को क्या बोलूँगी? हाँ। सर को मैं क्या बोलूँगी सर कि सॉरी सर मैं ये नहीं कर। सर देखते हैं, अगर लीगल परव्यू में आता है तो मैं करूँगी। हाँ। ओके सर, अगर लीगल परव्यू में आता है तो मैं करूँगी। सिंपली तो मना करने होने वाला हो मामला, हाँ बिल्कुल डिग्री होने वाला है, फेवरेबल होने वाला है, हाँ। एक्स पार्टी है समझ लो, हाँ डिपेंडेंट का जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, यस सर। तो यूं थोड़ी मना करेंगे सिंपली सर। अगर लीगल परव्यू के अंदर है, हाँ, लीगल तो मैं यस सर, मेरे अगर जो प्रॉब्लम मेरे ड्यूटीज के विद इन। सेकंड बात बताता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है Yes, तो मैं आपसे डिस्कस करके समझूंगी। आप भी सीनियर हैं, यस सर, आप उनसे पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। यस सर, लीगल प्रॉब्लम सर कोई आएगी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यस सर, अगर लीगल प्रॉब्लम आता है बिल्कुल करूंगी, यस सर। उससे आपकी लॉयल्टी इंस्टीट्यूशन के प्रति भी हुई और हाँ, डीजे के प्रति भी, सीनियर्स, है ना? यस सर। सिंपलिसिटी तो मना नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर कि मेरे लीगल परव्यू के अंदर आता है तो यस हाँ, सर, आई एम लीगल गुड। प्रॉब्लम आता है बिल्कुल सही है। Yes, अगर sir. लीगल प्रॉब्लम आती है सर या यस factual सर, आती है, सर मैं आपसे सर डिस्कस करके डिस्कस, समझ लूंगी। यस सर, यस सर, This is the perfect answer. यस सर, आई हैव नोटेड इट डाउन सर। This question was asked. हाँ पिछले बार भी पूछा मैंने, कई बार पूछा, कई स्टूडेंट्स से पूछा। सीधे मना कर देते हैं कि नहीं सर मैं तो नहीं। नहीं, मतलब ये सीधा मना करना होता नहीं, यस सर, जैसे लीगल परव्यू में आता है बिल्कुल तो करेंगे, क्यों करें, नहीं करेंगे? हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है लीगल या फैक्चुअल, मैं आपसे फाइल समझ लूंगी, ये होता है यस है ना? सर, यस सर।